हेलो। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और आप या इन्वेस्टिंग करते हैं या आप अपना पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है कि किस तरह से आप अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने पैसे को बचा सकते हैं और किस तरह से अगर लॉस कम होगा ट्रेडिंग में या स्टॉक मार्केट में। खाली एक ही रूल चलता है, आपको लॉस होंगे, पर अगर आप लॉस बचा लोगे तो ये आपके प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके लॉसेस छोटे होंगे तो ये आपके प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके लॉस बड़े होंगे तो ये आपके बहुत ही पेनफुल होंगे और इनमें से निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। तो हम जानेंगे कि कौन-कौन से स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं और हम क्या आ रही है। क्या हम कंसिस्टेंटली लूज़ कर रहे हैं या हम कभी-कभार लूज़ कर रहे हैं? अगर कंसिस्टेंटली अगर लूज़ कर रहे हैं तो हमें वह देखना होगा कि अपन या तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी गलत हो रही है या हमारे स्टॉक्स गलत हैं या हमने कहीं पे रॉन्ग एंट्री ली हुई है। तो ये आइडेंटिफ़ाई करना प्रॉब्लम को ये बहुत ही बड़ी बात होती है। अगर आइडेंटिफ़ाई हो चुका है तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्या तो सबसे जो अगर हम 4 चीज़ें होती हैं, या तो आपको छोटा लॉस होगा या आपको प्रॉफ़िट होगा, तो छोटा प्रॉफ़िट होगा या आपका जो है प्रॉफ़िट जो है बड़ा होगा या फिर आपके बड़े लॉसेस होंगे। तो इसमें से हमें जो है ओनली छोटे लॉसेस बड़े लॉसेस को अगर हम हटा लेते हैं यहाँ से, अगर हम यहाँ से बड़े लॉसेस को हटा लेते हैं, तो हमारा जो है बहुत सारा काम 90% काम हमारा पूरा हो जाता है। तो हम देखते हैं कि कौन-कौन से जो हैं हमने जो इस या तो हमने अगर कोई स्टॉक खरीदा या किसी भी स्टॉक्स में हमारी पोज़ीशंस बनी हुई हैं, तो हमने उस पे कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाया या हम उसे ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं, तो हमने कभी ओवरनाइट के लिए हमने उसका रिस्क डिफ़ाइन नहीं किया या फिर हम कहें एक हेज़ नहीं किया या फिर हमने उसकी पोज़ीशन साइज़िंग हमने सारा कैपिटल हमने एक ही स्टॉक में लगा दिया, तो ये बहुत ही गलत। अगर हमने हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है और हमने अगर स्टॉप लॉस लेने के बाद अगर हमारा लॉस हो रहा है, तो हमने अगर वो स्मॉल नहीं रखा या फिर हम अपनी डायरेक्शन को लेके बैठे रहे कि भाई उसी डायरेक्शन में जाना है स्टॉक, तो ये 5 बिगेस्ट लॉसेस हैं, आपको हमेशा रख लेने हैं कि जब कभी मैंने उसमें कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाया, कभी ओवरनाइट कैरी किया तो रिस्क डिफाइन नहीं किया या फिर हमने कभी रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया या फिर हमने लॉसेस को सही से कवर नहीं किया। तो ये सारे जो है, तो थर्ड स्टेप आता है कि हमें जो भी हमने जो लिख लिए हैं, हमारे जो बिगेस्ट लॉसेस जिस किसी भी रीजन से हुए हो, तो हमने अगर वो लिख लिए हैं, तो हमें वही रिपीट नहीं करना है। वही सेम जो अगर हमने एक बार स्टॉप लॉस नहीं लिया है, तो दोबारा से हम सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा लें। और अगर हमने एक ही स्टॉक में बहुत ज़्यादा अमाउंट कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया है, तो उसे थोड़ा-सा जो है अपने डिवाइड कर लें उस कैपिटल को और डिफरेंट स्टॉक्स में लगा लें। उसमें जो लॉस है वो डिफाइन कर दें और जैसे हमारे पास 1 लाख रुपए है तो 10-10 हज़ार के हम 10 स्टॉक लें बजाय 1 लाख एक ही में इन्वेस्ट करने के। तो अगर हम अपने रूल को स्ट्रिक्ट कर दें और हम अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इस तरह से बनाएँ, सिंपल रखें, कंसिस्टेंसी हम उसमें बना के रखें, तो हम इसमें एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर हमें ये ध्यान रखना होगा, एक चीज़ अगर हमें ध्यान रखनी होगी कि हम जो है अपने पूरी-पूरी जो ट्रेड्स होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलें, कि रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं उसके। हम लॉसेस के जो हो रहे हैं, हम किसी भी मार्केट को ब्लेम ना करके हम खुद को ब्लेम करें कि हमने ही या तो हमने स्टॉप लॉस नहीं लिया या हमारा कैपिटल मैनेजमेंट सही नहीं था या हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सही नहीं थी या हमारी एंट्री गलत थी। तो और हम इस तरह से डिफाइन करें किसी भी स्टॉप लॉस को कि हमने एक ट्रेड पर एक ही परसेंट कैपिटल का नुकसान हो। जैसे आपके पास अगर 1 लाख रुपए है, तो उसको जो उसका नुकसान है, वो अगर 1% मतलब ₹1000 अगर उसमें नुकसान हो जाता है, तो हमें उसी हिसाब से उस स्टॉक में जो है पोजीशन बनानी है। तो इसको मैं डिफाइन करने के लिए एक फ़ॉर्मूला होता है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर कर दूँगा कि किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं पर्टिकुलर अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू स्टॉप लॉस हमारी पोजीशन साइज़िंग उसमें होनी चाहिए। और हम अपने जो ट्रैक करते चलें कि हमने हमने ये ध्यान रखना चाहिए, हमें ट्रैक करते रहना चाहिए कि हम सेम मिस्टेक्स को दोबारा ना करें कि हमने इसमें इतनी पोजीशंस बनाई थी और यहाँ से हमने ये स्टॉक्स इतना ऊपर गया था, ये एंट्री बहुत अच्छी थी, यहाँ पर एंट्री सही नहीं आई थी या फिर ये हमारा स्टॉक्स गलत चला गया, ये हमारी पोजीशंस गलत चली गई और इम्प्रूव करते जाएँ। तो और हमने कभी भी ये ध्यान रखना है कि कभी भी हमें अपने अकाउंट को ब्लो ऑफ नहीं करना है। एक ही मिस्टेक्स हमारे अकाउंट को ब्लो ऑफ कर सकती है, इसलिए बहुत ही सँभल के और अपना जो है ट्रेडिंग में जो मिस्टेक्स हैं उनको कम करते हुए हमें इसमें लॉन्ग टर्म तक टिके रहना है। रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें इसमें टिके रहने के लिए, अगर हमने रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया तो हमने 90% हमने काम हमारा यहीं पे हो जाता है।
90% हमारा जो है काम यही होता है कि हमने उसका रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं किया और धीमे-धीमे अपने जो पोज़ीशंस हैं उसको बढ़ाना चाहिए और हमेशा जो है नई-नई बातें सीखते रहनी चाहिए क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर डायनामिक है और ये हमेशा अपने आप को चेंज करता रहता है। थैंक यू।